हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। मैं हूँ रीनू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। तो सुबह का टाइम था और आज जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, छुट्टी का ऐसा दिन कि कल धृति का एनुअल फंक्शन था और आज सभी उसकी टीचर रेस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से आज स्कूल ऑफ था। और सुबह आज मेरी हो चुकी थी लगभग 7:30 बजे, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है ना छुट्टी का दिन होता है तो एक्स्ट्रा मैं भी थोड़ा सा सो लेती हूँ फ्री होके। तो आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। उसके बाद मैंने अपने लिए जो कि मेरा सुबह का एक फ़िक्स रूटीन है कि मैं एक गिलास पानी पीती हूँ गर्म, उसमें नींबू शहद सारा कुछ डाल के, तो वो मैंने पिया। और उसके बाद 10-5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई बालकनी में झाड़ू लगाने, क्योंकि अभी हमारी जो होम हेल्पर है ना वो थोड़ा सा छुट्टी में है। वो लगभग चली गई हैं, मतलब 4-5 दिन की छुट्टी में। तो मैं अभी कर रही थी झाड़ू पोछा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बच्चों के साथ में नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो उनके साथ में पूरे घर का काम करना, फिर खाना पीना और बच्चों को संभालना, तो वो सारा कुछ नहीं एडजस्ट हो पाता। इसीलिए हमारे घर में होम हेल्पर है। अभी वो छुट्टी पे है, इसीलिए मैं कर रही थी यहाँ की साफ़ सफाई। और काफ़ी बड़ा घर हो जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो एक अकेले इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, फिर घर में खाना पीना और भी काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभार मतलब जब वो नहीं होती तो फिर हम ही लोगों को काम करना पड़ता है और ख़ुद से ही करना पड़ता है। तो अभी वो 8-10 दिन की छुट्टी में गई है। तो सुबह सुबह मैं लगा रही थी झाड़ू, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर, मतलब सीढ़ियाँ आने जाने की जगह होती है, तो इसमें कंटिन्यू गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह का मेरा यही था कि मैं पहले झाड़ू कर दूँ, फिर उसके बाद पोछा करूँगी। तो ये गुरुवार का ब्लॉग है, तो जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो गुरुवार वाले एक दिन का ब्लॉग है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से लेके मेरा जो आफ्टरनून मतलब इवनिंग तक का रूटीन आप लोगों के साथ में। आफ्टर 1 डे मैं आप लोगों के साथ में अपना वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, नहीं एडजस्ट हो पाता, रेगुलर वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं आफ्टर 1 डे आप लोगों के साथ में अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी क्लीनिंग स्टेयर की, क्योंकि यहाँ भी सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा धूल थी। फिर उसके बाद मैं, अगर गुरुवार को ऐसा होता है ना कि गुरुवार को हमारे घर में पोछा वगैरह नहीं लगता है, और ना ही गुरुवार को कपड़े मैं धुलती। बाकी झाड़ू पोछा अगर नीचे का मैं करती हूँ, ऊपर का हमारे यहाँ होम हेल्पर करती है। तो ये मैं ऊपर से नीचे आ गई थी, मतलब पूरा झाड़ू पोछा करते करते। तो झाड़ू वगैरह करते करते तो ऐसा होता है ना कि गुरुवार के दिन मैं भी कपड़े नहीं धुलती, जो कि मैं कपड़े खुद से धुलती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा बच्चों के हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मैं खुद से ही धुल लेती हूँ। तो बच्चों के कपड़े और खुद के, मतलब इतने ज़्यादा ठंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। और ये मैं आ गई थी नीचे तक, मतलब सीढ़ियों की सफाई करने के बाद फिर मैं वहाँ का कचरा समेट के डालूँगी डस्टबिन में। और उसके बाद ये बाहर के एरिया में, जो कि बाहर का बरामदा है और बाहर का दरवाजे का जो डोर के बाहर का होता है, वहाँ पे मैं झाड़ू कर रही थी। तो सुबह सुबह ही एक गाय आ गई थी, जो कि 2-3-4 रोटियाँ रखी हुई थी। तो मैंने लगा कि चलो इसको पहले खिला देती हूँ रोटियाँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू करूँ, क्योंकि मैं जब तक झाड़ू लगाऊंगी ना तब तक वो कंटिन्यू वहीं पे खड़ी रहेगी और मेरा वेट करती रहेगी कि ये कब झाड़ू वगैरह कर ले और फिर उसके बाद मुझे खाना दे। क्योंकि जो ग्रासन होता है ना, मैं वो कंटिन्यू रेगुलर देती हूँ, और इस वजह से ये सुबह से ही गाय आ जाती हैं। और फिर मैंने बाहर का झाड़ू वगैरह किया, तो वो बाहर भी बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है रेगुलर, मतलब रोड का जो किनारे का घर होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। फिर मैं आ गई अंदर साफ़ सफाई करने। अभी बाबा जी कर रहे थे पूजा, तो यहाँ पे मुझे सिर पे पल्ला और दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह करने लगी। क्योंकि पापा मतलब सुबह उठ जाते हैं, वो नहा धो के पूजा करने लगते हैं, पूजा वाले रूम में अपने चले जाते हैं। तो अभी वो इधर नहीं थे, इस वजह से मैं अभी वैसे सो के, हमारे घर में अभी वैसे मेरे और मम्मी के अलावा कोई भी नहीं उठा रहता है। मैं और मम्मी बस उठ जाते हैं, क्योंकि दूध वाला हमारे यहाँ आ जाता है और कचरा वाला, तो उस वजह से सुबह मुझे धृति के लिए स्कूल के लिए उठना होता है, तो मेरी तो हैबिट हो गई है। और मम्मी भी उठ जाती हैं। बाकी सारे लोग हमारे घर में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, मतलब 9:30 बजे तक सभी बच्चे, मतलब धृति उठ जाती है। बाकी शिव छोटा है तो वो सोता रहता है, क्योंकि रात में वो लेट नाइट सोता है ना, तो उसको मैं सोने देती हूँ। फिर जब धृति चली जाती है तभी मैं उसको उठाती हूँ। अदरवाइज़ कभी कभी वो ऐसा होता है ना कि दीदी के पहले ही उठ जाता है, धृति स्कूल बाद में जाती है ना,
वो पहले ही उठ के उसके साथ में बैठ जाता है, मतलब जब उसको स्कूल जाना होगा तब वो नहीं उठेगा। और झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा करने। मतलब पूरे घर में अगर झाड़ू पोछा पूरा करने बैठो ना तो लगभग 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे मिनिमम इसमें लग जाते हैं हर जगह पोछा झाड़ू करते। कभी मैं अपना होम टूर आप लोगों को करवाऊंगी तो आप लोगों को पता लगेगा कि बच्चों के साथ में पॉसिबल ही नहीं है पूरे घर का काम कर लेना। मतलब मैं नीचे का मैं पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ करती हूँ, और ऊपर का मम्मी मतलब वो जो हमारी होम हेल्पर है वो करती हैं, स्टेयर बरामदा ये सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। तो आज धूप ना एकदम से अच्छी नहीं थी, और मैं बच्चों को भी लेके आ गई थी, मतलब शिव को नहीं नहलाई थी क्योंकि आज धूप अच्छी नहीं थी। जब कभी धूप अच्छी होती है ना तब मैं शिव को तुरंत नहला देती हूँ। अच्छी अगर धूप होगी ना तब फिर मैं उसको नहला दूँगी। अभी 10:30 का टाइम था, तो इस टाइम अभी धूप बहुत अच्छे से नहीं निकलती है, मतलब ऐसे धुंध धुंध टाइप की रहती है। तो शिव थोड़ा सा जल्दी बीमार हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको भी नहीं नहलाया है। अब दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में उसको नहला दूँगी, फिर उसकी मालिश वगैरह करूँगी। तो मतलब अभी मैं आ गई थी छत पे और धृति को अपने साथ ही नहला दिया था, तो धृति को भी मैं ले आई छत की, धूप थोड़ा सा लग जाएगी। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक बच्चे छत में खेल लेते हैं, और उस टाइम तक मैं पूजा भी कर लेती हूँ। पर ये नहीं था, मुझे तो पूजा मतलब मैं अगर अकेले आती हूँ ना तब मुझे अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि सुकून से शांति से पूजा करो, तो ऐसे मैं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर बच्चे साथ में होते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ मुझे डिस्टर्ब करते हैं और अच्छे से मैं पूजा नहीं कर पाती। शिव का तो ऐसे है ना कि शिव एक एक चीज़ मेरी देख के करेगा, मतलब वो चंदन लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा। और आज तो धृति भी आ गई थी साथ में, तो दोनों बच्चों ने तो इतना ज़्यादा परेशान किया कि पूजा करना तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत परेशान हो गई आज पूजा करते टाइम। दोनों बच्चे हैं अगरबत्ती लेके इधर उधर घूमेंगे, कहीं जल जाएँ कहीं कुछ हो जाए, दोनों छोटे हैं। पर धृति थोड़ा सा बड़ी हो गई फिर भी वो थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब परेशान करती रहती है। तो वो भी अभी साथ में पूजा कर रही थी और घंटी लिए इधर उधर घूम रही थी। फिर अगर शिव उसको देखता है ना कुछ करते ना, तो जो बच्चे देखते हैं चाहे वो बड़े उस बड़ों से देखें या फिर खुद के भाई बहनों से देखें, वही सारा कुछ करते हैं जो वो देखते हैं। तो फिर ना धृति आ गई थी, तो वो धृति को देख रहा था और वो भी अगरबत्ती वगैरह लेके भगवान को पूजा कर रहा था। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेके आई और भगवान की अच्छे से पूजा करी, क्योंकि लगभग मुझे आधा घंटा पूजा करते लग जाता है इनकी। और जो अब इस टाइम हमारे यहाँ फूल नहीं होते ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही फूल फूलते हैं, मतलब जो भी हमारी क्यारी में लगे हुए हैं। तो फिर उसके बाद आने के बाद मैंने शिव को नहलाया वहलाया और शिव की भी मैं मालिश कर देती हूँ, क्योंकि शिव अभी छोटा है और छोटे होने के कारण, मतलब छोटा तो है, थोड़ा सा वीक है ना, तो उसके पैरों में दर्द हो जाता है जब कभी वो ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ता है, तो उसका रात में बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसकी मालिश कर देती हूँ अभी भी। तो मतलब पैरों में तेल लगा के, जो कि मैंने घर पे पका के, इस टाइम तो बच्चों के लिए मैंने अलग से तेल बना के, जैसे ही ठंड का मौसम आता ना तो मैं जो हींग लहसुन वगैरह वाला होता है ना तेल, वो बना के रख लेती हूँ। और पूरी ठंडी बच्चों को मैं यही तेल उनके बॉडी पे लगाती हूँ, सिर में भी। तो सिर में पका तेल नहीं लगाती, क्योंकि जो पका तेल होता है ना उससे बाल झड़ने लगते हैं बच्चों के, इसीलिए मैं उसमें ऐसे कच्चा तेल सरसों का लगाती हूँ बालों में। और बाकी बॉडी में उनके जो हींग अजवाइन वगैरह का तेल होता है ना उससे अच्छे से मालिश कर देती हूँ, तो गर्माहट भी बनी रहती है और बच्चे जल्दी बीमार नहीं होते। फिर ये मैं फ्री हो गई, मतलब शिव को भी खिलाना पिलाना और उनकी मालिश वगैरह सारा कुछ करके। इस टाइम पता नहीं मेरे फेस पे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब पूरा फेस ना, इस टाइम शादी का सीज़न है और शादी वगैरह में भी जाना है, और पिंपल ना ऐसे निमंत्रण में आ गए कि मेरे साथ ही जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह अगर कुछ लगा लूँ ना तो मेरे फेस पे दाने निकल आते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मुझे कुछ भी जल्दी से अप्लाई करना मतलब सूट ही नहीं करता मेरे फेस को। वैसे मैं आयुर्वेदिक कुछ भी फेस पैक लगा लूँ ना तो वो मुझे आराम से एडजस्ट हो जाता है, बाकी जो मैं केमिकल होते हैं ना वो चीज़ें मुझे नहीं सूट करती। और ये मैं धृति को दे रही थी दोपहर में, मतलब उसको आज खाना नहीं खाना था, तो मैं उसके लिए रोटी और ये जो सलाद वाली नमकीन होते ना वो बना के, तो उसमें खीरा टमाटर प्याज नींबू का रस ऐसा सारी चीज़ें मैं डाल के देती हूँ, तो वो रोटी आराम से खा लेती है। लगता है ना कभी कभी किसी किसी को फेवरेट होता है कि,
तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है नमकीन और रोटी खाना। तो उसमें मैं सारी सब्जियाँ, मतलब सब्जियाँ क्या, सलाद डाल देती हूँ, तो उसके साथ वो खा लेती है। और आज मैंने बनाया सिप के लिए तेल, जो कि मैं हमेशा उसको लगाती हूँ। थोड़ा सा मैंने बनाया था, वो ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से इसको, ठंडी जब तक होगी ना तब तक मैं यही तेल उसको लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लहसुन, मतलब तेल डाल दिया कढ़ाई में, कम से कम 1 पाव तेल था। उसको पका के मैं ये आराम से थोड़ा सा 10 12 15 दिन के लिए हो जाता है, तो मैं इसको इकट्ठा पका लेती हूँ। फिर उसमें मैंने डाला अजवाइन। अजवाइन भी बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है बच्चों को। छोटे बच्चे जो भी हों, मतलब 6 महीने से लेके शुरू से कि बच्चों को भी लगा सकते हैं, उनके तलवों में, हथेली में आराम से इसको लगा सकते हैं। इसमें ही अजवाइन, मेथी दाना और हींग डाल के अच्छे से इसको पका लेना है। और जब तक ये अजवाइन वो थोड़ा सा लहसुन जब ये लाल लाल कलर की हो जाए, इसको छान करके अच्छे से किसी बॉटल में भर के रख लेना। और बच्चों को जितनी, मतलब जब तक ये ठंड पड़े ना, तो आप उनके बच्चों को बॉडी में लगाती रहेंगे, कभी भी इनको जुकाम, कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी और आराम से बच्चे सोते भी रहते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री